सारे लोग करीब आ जाएं, कुछ लोग यहाँ स्टेज पर बैठ जाएं, जगह नहीं है तो फिर नीचे में सब बैठ जाएं, सब करीब आ जाएं। बस सब बस भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम को उतारा हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलात वस्सलाम के जरिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई तो यहूदों ने कहा कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बात आते हैं तो वो बात कहाँ से आती है? तो कहा कि जिब्राइल लेकर के आते हैं और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बयान करते हैं। तो फरमाया कि वो जिब्राइल लेकर के आते हैं, मीकाईल लेकर के आएगा तो मानेंगे, क्योंकि जिब्राइल बहुत सख्त फरिश्ते हैं और सख्त सख्त बात लेकर के आते हैं। मीकाईल वो रहमत वाले फरिश्ते हैं, वो अगर कहेंगे तो मानेंगे। तो कुरान शरीफ ने फरमाया है कि जिसको बात नहीं माननी होती है वो एज पेज लगाते हैं कि फलाना कहेगा तो मानेंगे, फलाना कहेगा तो नहीं मानेंगे। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमको आज तहिया करना है कि हमें हर एक बात को सुनना है और समझ करके उस पर अमल करना है। अगर हम उसको सुन करके अगर हम अमल करेंगे तो ये जलसा हमारे लिए कामयाबी का बात है। अगर हमने रस्मन बस सुन लिया, हजरत जी आए थे, अब कब आएंगे, 1 साल के बाद आएंगे, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, तो भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस जलसे से कोई फायदा होने वाली नहीं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हर इंसान के अंदर दीन आ जाए। हम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के कलमा पढ़ने वाले हो जाएं। जी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर सिर्फ जुबान पर हमने इल्लल्लाह का बिर्द रखा, हम सिर्फ जुबान से अपने आप को मुसलमान कहा, तो वो दीन दूर नहीं है कि अल्लाह का अजाब आएगा, न अहमद मियाँ बचेगा, न आप सब बचोगे। आज जिस तरीके से आज मुसलमानों को बहकाया जा रहा है, मुसलमानों को दीन से फिराया जा रहा है, वो चाहते हैं कि रहमतुल्लाह रहे, रहमान रहे, या रहीम रहे, करीम रहे। वो सिर्फ नाम का मुसलमान रहे, काम का मुसलमान न रहे। इस मदरसे से हमें दीन सिखाई जाती है। हमें कलमा क्या, कलमा की, तौहीद की, उसका तासीर बताई जाती है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। आज जो हमारे साथ हालात हो रहे हैं उसकी वजह ये है कि हमारा दिल, हमारा यकीन और अल्लाह पर भरोसा हमारा हट चुका है।
हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में उनका एक दोस्त था। वो हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए। उनके हाथ में एक छोटा बच्चा था और बहुत मायूस और उदास और गमगीन हो करके आए और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुसाफा किया। कहा, हजरत, मैं बहुत ही बेताबी के साथ आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। मेरी दास्तान बहुत ही गमनाक दास्तान है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि बताओ क्या बात है। उनके दोस्त ने फरमाया कि मैं एक गरीब आदमी था। मैं अपने इलाके में बहुत परेशान हाल था। मैंने अपनी बीवी से अर्ज किया कि ये जिंदगी कब तक गुजरेगी। हम सबको खाना भी नसीब नहीं होता है, सही टाइम पर न अच्छे कपड़े मिल सकते हैं। इसलिए मैं तुझसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, परदेश जाऊँ और कुछ पैसे कमा करके लाऊं। उसकी अहलिया फरमाती हैं कि आपको मालूम है कि मैं हामिला हूँ और आप परदेश चले जाएंगे, हमारा क्या हाल होगा। आप जिस तरीके से पहले जिंदगी गुजारते थे उसी तरीके से अल्लाह ताला जो कमाते हो अल्लाह उसमें बरकत देगा, आप इसी जगह रहें। उन्होंने कहा कि नहीं, बस बहुत हो चुका, अब मैं परदेश कमाने के लिए जा करके रहूंगा। तो उसकी अहलिया फरमाती है कि आप परदेश जाओगे, मैं हामिला हूं और किसी वक्त विलादत हो सकती है, तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। तो उसके दोस्त ने फरमाया कि मैं अपने बच्चे को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ करके जा रहा हूँ। वो परदेश कमाने को गया, कुछ दिन ही रहे और बहुत सारा रुपया कमाया। जब पैसा कमा लिया तो उसके दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं अपनी अहलिया को अकेले छोड़ करके आया था, वो हामिला थी, उनको अब औलाद भी हो चुकी होगी, अब मुझको घर जाना है। वो बाजार के तरफ जाते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हैं और वो सोच रहे थे पता नहीं लड़की पैदा हुई है या लड़का पैदा हुआ है, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ सामान खरीद लिए और वो घर के तरफ रवाना हो गए। जब घर के तरफ आए तो उन्होंने देखा कि उनका जो है घर का दरवाजा लगा हुआ था। एक शख्स से बुलाया, कहा कि इधर हो, हमारे घर के दरवाजे क्यों लगे। उसने कहा कि वो हमें क्या मालूम, आप परदेश को गए थे, पता नहीं आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने दरवाजा आपकी घर का लगा दिया। कहा मेरी अहलिया कहाँ गई। कहा आपकी अहलिया वो हामिला थी, वो उस वक्त विलादत के वक्त उन्होंने जो है वो दम तोड़ दिया और बच्चा पैदा हुआ, वो भी थोड़ी सांस लिया, वो भी दुनिया से रुखसत हो गया। उसके ऊपर कैसा सदमा आया होगा। वो बेचारा सिसक सिसक करके रोने लगा और उस शख्स ने कहा कि अरे भाई मुझे बताओ, आखिर मेरी अहलिया को कहाँ दफन किए हो, मेरे बच्चे को कहाँ दफन किए हो। उस शख्स ने कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया। अब वो गए, कब्र पर बैठ करके वो रोने लगे और अचानक आसमान से हवा आया। हवा के झोंके ने कब्र की सारी मिट्टी को उड़ा दिया और
वो उसकी निगाह जब उसकी अहलिया पर पड़ता है तो वो देखते हैं कि उसकी अहलिया दुनिया से रुखसत हो चुकी होती है और उनके लड़के के जुबान से, उसके मुंह से रोने की, कहारने की आवाज़ आती है। उन्होंने फौरन उस बच्चे को गोद में लिया और ले करके निकले और मिट्टी उस कब्र पर डाल दिया और वो निकल करके हजरत जब वो बाहर निकले तो अचानक से एक आवाज़ आई कि ऐ बंदे, तूने बच्चे को मेरे हवाले किया था तो मैंने तेरे बच्चे को तुझे लौटा दिया। अगर तू अपनी अहलिया को भी अगर मेरे हवाले कर देता तो मैं उसको जिंदा वापस कर देता। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब हम तौहीद पर यकीन रखते हैं और अल्लाह के भरोसे पर अगर